गिनती अध्याय 28। इसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा देना, तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि तुम तय वक्त पर मेरे लिए सभी चढ़ावे दिया करोगे जो मुझे दिया जाने वाला भोजन है। तुम ये चढ़ावे आग में जलाकर अर्पित करना ताकि उनकी सुगंध मुझे खुश करे। तू उनसे कहना, तुम यहोवा के लिए जो चढ़ावे आग में जलाकर अर्पित करोगे वे ये हैं। हर दिन एक एक साल के ऐसे 2 नर मेमने चढ़ाना जिनमें कोई दोष न हो, यह नियमित होमबलि है। एक मेमना सुबह चढ़ाना और दूसरा शाम के झुटपुटे के समय चढ़ाना। हर मेमने के साथ अनाज का चढ़ावा भी चढ़ाना। यह चढ़ावा एपा के 10वें भाग मैदे का होना चाहिए जिसमें 1/4 हीन शुद्ध तेल मिला हो। यह नियमित होमबलि है। इस बलि के बारे में नियम तुम्हें सीनै पहाड़ के पास दिया गया था। यह आग में जलाकर अर्पित की जानी चाहिए ताकि इसकी सुगंध पाकर यहोवा खुश हो। हर एक नर मेमने के साथ 1/4 हीन मदिरा का अर्घ भी चढ़ाना। यह अर्घ तुम यहोवा के लिए पवित्र जगह में उंडेलना। दूसरे नर मेमने को तुम शाम के झुटपुटे के समय बलि करना। इस बलि के साथ भी वही अनाज का चढ़ावा और अर्घ चढ़ाना जो तुम सुबह चढ़ाते हो। तुम इसे यहोवा के लिए आग में जलाकर अर्पित करना ताकि उसकी सुगंध पाकर वह खुश हो। तुम सब्त के दिन एक एक साल के 2 नर मेमने अर्पित करना जिनमें कोई दोष न हो। इन मेमनों के साथ तुम अनाज का यह चढ़ावा भी देना। एपा का 2/2 भाग मैदा जिसमें तेल मिला हो उसके साथ अर्घ भी चढ़ाना। यह सब्त की होमबलि है। सब्त के दिन तुम नियमित होमबलि और अर्घ के अलावा सब्त की यह होमबलि भी अर्पित करना। हर महीने की शुरुआत में तुम यहोवा के लिए इन सारे जानवरों की होमबलि चढ़ाना। 2 बैल, 1 मेढ़ा और एक एक साल के ऐसे 7 नर मेमने जिनमें कोई दोष न हो। हर जानवर के साथ अनाज का चढ़ावा भी चढ़ाना। हर बैल के साथ एपा का 3/2 भाग मैदा जिसमें तेल मिला हो। मेढ़े के साथ एपा का 2/2 भाग मैदा जिसमें तेल मिला हो। और हर एक नर मेमने के साथ एपा का 10वां भाग मैदा जिसमें तेल मिला हो। यह होमबलि है और तुम इसे आग में जलाकर यहोवा के लिए अर्पित करना ताकि उसकी सुगंध पाकर वह खुश हो। हर जानवर के साथ अर्घ भी चढ़ाना। हर बैल के साथ आधा हीन दाख मदिरा, मेढ़े के साथ 1/3 हीन दाख मदिरा और नर मेमने के साथ 1/4 हीन दाख मदिरा। यह मासिक होमबलि है जो तुम साल के हर महीने के पहले दिन चढ़ाया करना। इस दिन तुम नियमित होमबलि और अर्घ के अलावा यहोवा के लिए बकरी के एक बच्चे की पाप बलि भी चढ़ाना। पहले महीने के 14वें दिन यहोवा के लिए मनाया जाने वाला फसह होगा और उसी महीने के 15वें दिन एक त्योहार होगा। तुम त्योहार के 7 दिन बिन खमीर की रोटी खाना। त्योहार के पहले दिन एक पवित्र सभा होगी। इस दिन तुम मेहनत का कोई भी काम मत करना। तुम इन जानवरों को आग में जलाकर यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना। 2 बैल, 1 मेढ़ा और एक एक साल के 7 नर मेमने तुम्हें ऐसे जानवरों की बलि चढ़ानी है जिनमें कोई दोष न हो। हर जानवर की बलि के साथ अनाज का चढ़ावा भी चढ़ाना। यह चढ़ावा तेल मिले मैदे का होना चाहिए। हर बैल के साथ 3/2 भाग मैदा और मेढ़े के साथ 2/2 भाग मैदा अर्पित करना। तुम 7 नर मेमनों में से हर मेमने के साथ 1/2 भाग मैदा चढ़ाना। साथ ही एक बकरे की पापबलि भी चढ़ाना ताकि तुम्हारा प्रायश्चित हो। हर सुबह की नियमित होमबलि के अलावा तुम ये सब अर्पित करना। इसी तरह त्योहार के 7 दिन तुम इन सारी चीजों का चढ़ावा दोगे। यह चढ़ावा आग में जलाकर यहोवा के लिए अर्पित किया जाने वाला भोजन है जिसकी सुगंध पाकर वह खुश होता है। यह चढ़ावा तुम नियमित होमबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाना। 7वें दिन तुम एक पवित्र सभा रखना। उस दिन तुम मेहनत का कोई भी काम मत करना। जब तुम पकी हुई पहली फसल के दिन यानी कटाई के त्योहार के दिन यहोवा के लिए नए अनाज का चढ़ावा चढ़ाते हो तो उस दिन एक पवित्र सभा रखना। उस दिन तुम मेहनत का कोई भी काम मत करना। तुम यहोवा के लिए 2 बैलों, 1 मेढ़े और
एक एक साल के 7 नर मेमनों की होम बलियां चढ़ाना ताकि उनकी सुगंध पाकर वह खुश हो, और उनके साथ अनाज का चढ़ावा भी चढ़ाना। यह चढ़ावा तेल मिले मैदे का होना चाहिए। हर बैल के साथ 3 भाग मैदा, मेढ़े के साथ 2 भाग मैदा, और 7 नर मेमनों में से हर मेमने के साथ 1 भाग मैदा अर्पित करना, और अपने प्रायश्चित के लिए बकरी के एक बच्चे की बलि भी चढ़ाना। तुम नियमित होमबलि और अनाज के चढ़ावे के अलावा इन सारे जानवरों की बलि चढ़ाओगे। इन जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए, और तुम इनके साथ अर्घ भी चढ़ाना।